नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम मुगल काल का भाग 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत औरंगजेब का ये प्रथम वीडियो होगा। इसके बाद औरंगजेब का एक वीडियो और आएगा। ये मुगल काल का 5वां वीडियो है। औरंगजेब के इस वीडियो में हम उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में देखेंगे। औरंगजेब का अपने भाइयों की हत्या करना तथा आगे अपनी राज्य को स्थापित करना, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था। ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ चुके हैं, मुगल वंश का भारत में आगमन, उसके बाद सूर्यवंश के बाद मुगल वंश चल रहा है। मुगल वंश के अंतर्गत हम अकबर को पढ़ चुके हैं, जहांगीर को पढ़ चुके हैं, उसके बाद शाहजहां को भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज हम शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उत्तराधिकार जो संघर्ष प्रारंभ होगा और जो शाहजहां के पुत्र होंगे उनके मध्य में, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला राजा औरंगजेब के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत। उत्तराधिकार संघर्ष। शाहजहां और मुमताज के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ होता है। ये उत्तराधिकार संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें इसके पुत्र हैं दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। ये इसके 4 पुत्र हैं शाहजहां के, और पुत्रियां हैं जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। इसकी ये 3 पुत्रियां थीं। ये पिछले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में सबसे आगे था, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेटा था तथा इसके बाद इसके अंदर सहजबूझ बहुत अच्छी थी। उसके बाद इसके अंदर ज्ञान अच्छा था, बहुत सारे गुण इसके अंदर अच्छे थे, जिसके कारण ये सभी जो इसके भाई थे उनसे सबसे आगे रेस में राजा बनने के लिए ये था। दारा सूफी संतों को कादरी परंपरा से प्रभावित था। दारा के गुरु संत मुल्ला शाह थे। जो दारा था वो सूफी संतों की जो कादरी परंपरा होती थी उससे अत्यंत प्रभावित था, और इसके गुरु थे संत मुल्ला शाह। दारा शिकोह बहुत ही सहनशील व्यक्ति था। इसने इस्लाम धर्म ग्रंथों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया था, और इस निष्कर्ष पर निकला कि हिंदू एवं इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के 2 अलग अलग माध्यम हैं। दारा शिकोह ने वेद उपनिषद का अच्छे से अध्ययन किया था। दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वासिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह ने शिर-ए-अकबर नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। इसने जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनका बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि ये जानता था कि जो भारत में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है तो इनके हिसाब से इनको समझना होगा तथा तभी हम अच्छे से शासन कर सकते हैं। ये रहा दारा शिकोह। अब दारा शिकोह के बारे में और भी चीजें देख। दारा शिकोह की रचना मज्म उल बहरन, 2 सागरों का मिलन की रचना है। जो दारा शिकोह की रचना मज्म उल बहरन के जो नाम से रचना है, ये मज्म उल बहरन के नाम से एक रचना है। दारा शिकोह की इन्हीं उपलब्धियों के कारण शाहजहां उसे अत्यधिक प्रेम करता था, और दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। जो दारा शिकोह की इन्हीं उपलब्धियों के कारण शाहजहां इसे अत्यंत प्रेम करता है और इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान करता है। 10 सितंबर 1642 को शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। युवराज हालांकि इससे पहले 1633 के आसपास ही घोषित कर दिया था, लेकिन औपचारिक उत्तराधिकारी घोषित 1642 ईस्वी में कर दिया था। अपनी छोटी बहन जहां आरा के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करता था। जो इसकी छोटी बहन थी जहां आरा, उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। लेन पूल नामक इतिहासकार दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा देता है।
क्योंकि अकबर भी सभी धर्मों को सम्मान करता था और अकबर ने इबादत खाना में सभी धर्मों को जो गुरु थे उनको बुलाया था। इसी प्रकार इसके भी आचरण सभी धर्मों के प्रति समान थे, इसीलिए लेनपुल ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी। मनुची ने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया। जो दारा शिकोह था उसका तोपची मनुची था। अगला होता है शाह शुजा, ये बंगाल का सूबेदार होता है। औरंगजेब दक्कन का सूबेदार होता है। मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार और औरंगजेब का सहयोगी। ये युद्धों में दारा शिकोह के खिलाफ औरंगजेब का साथ देता है मुराद बख्श। अब इसकी भूमिका देखते हैं। युद्ध की शुरुआत सन 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। क्योंकि दारा शिकोह उस टाइम शासन कार्य संभालने लगता है तो सब लोग ये फैला देते हैं कि शाहजहां की मौत हो चुकी है और दारा शिकोह राजा बन गया है। दारा राजा के सबसे करीब और अगला उत्तराधिकारी घोषित था। वह शाहजहां की अनुपस्थिति में राज्यकार्य संभाल रहा था। शाहजहां की मृत्यु की झूठी खबर बाकी के सभी पुत्रों को मिल गई। जो दारा को तो जानता था उसके पिता जिंदा है, जो बाकी उसके 3 पुत्र थे उनको ये लगा कि शाहजहां मर गए हैं, दारा अगला राजा बन गया है। तो और वे स्वयं को अब असली उम्मीदवार मानते थे। वो राजा का अगली दावेदारी का असली उम्मीदवार मानते हैं, दारा शिकोह को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। अब युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। जो पहला युद्ध होता है शाहजहां के पुत्रों के मध्य वो होता है बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध मुगल सेना जिसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा है, अभी भी शाहजहां ही राजा है लेकिन मुगल सेना का नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा है, और शाह शुजा के मध्य 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ। जो बंगाल में शाह शुजा था वो आक्रमण कर देता है। शाह शुजा बंगाल से दिल्ली अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए आता है और वह मुगल सेना द्वारा पराजित हो जाता है और दारा शिकोह द्वारा उसे पुनः बंगाल जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। दारा शिकोह क्या करता है, उसे पराजित करवा देता है और पुनः बंगाल भेज देता है। अगला होता है धर्मत का युद्ध। यह युद्ध मुगल सेना जिसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहे हैं और औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, पहले औरंगजेब युद्ध करता है बाद में मुराद बख्श उसका सहयोग करता है, के मध्य 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ। औरंगजेब और मुराद ने दारा शिकोह को काफिर धर्मद्रोही होने का नारा लगाया। औरंगजेब ने अपनी सेना तथा वहां सभी जो जन समुदाय था उसमें दारा शिकोह को काफिर घोषित कर दिया। मतलब धर्म के विरोधी या दूसरे धर्म को मानने वाले को ये लोग काफिर कहते थे। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई और दारा शिकोह को भागना पड़ा। इसमें क्या होता है, क्योंकि जन समुदाय जो मुसलमान सैनिक थे और लेख थे जितने भी लोग वो काफिर शब्द से मतलब बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। ये अपने मुसलमान के अलावा जो भी धर्म को मानने वाले थे उन सबको काफिर कहते थे। हिंदुओं को भी ये लोग काफिर कहते थे। तो दारा शिकोह का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ भी समान था, इसलिए उसे ये काफिर कहकर बुलाता है और आक्रामक रूप से विजय पा लेता है। अगली होती है सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है, क्योंकि अब जो धर्मत के युद्ध के बाद जो सत्ता थी वो आ चुकी थी औरंगजेब के पास में। अब सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह करता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ। फिर से मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया। अब क्या होता है, मुराद बख्श औरंगजेब का साथ देता है। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। दारा शिकोह पराजित हो जाता है और युद्ध से जान बचाकर अपनी भाग जाता है। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में मुश्यमन बुर्ज में कैद करा दिया। जो आगरा किले में मुश्यमन बुर्ज था उसमें कैद करा देता है। इस युद्ध में यह लगभग तय हो गया कि औरंगजेब ही मुगल वंश का अगला राजा बनेगा, क्योंकि जो औरंगजेब था वो कट्टरपंथी के साथ में युद्ध लड़ता है और अपनी दावेदारी सिद्ध कर देता है और कब्जा कर लेता है। चलिए अब अगला युद्ध देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध
दारा शिकोह ने यह युद्ध शाहजहां को कैद से छुड़ाने और सत्ता प्राप्त करने के लिए किया था। जो दारा शिकोह होता है अपने पिता से पत्र व्यवहार शाहजहां से कुछ गुप्त सूत्रों से करता है और उन्हें कैद से छुड़ाने का आश्वासन भी देता है। यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य 14 मार्च 1659 ईस्वी को हुआ, जो अजमेर के पास में देवराई है वहां पर होता है। जो दारा शिकोह होता है राजस्थान के कुछ राजाओं का सहयोग लेकर ये युद्ध प्रारंभ करता है। इस निर्णायक युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ, क्योंकि इसमें दारा शिकोह के साथ कुछ धोखा भी होता है, इसलिए दारा शिकोह पराजित होता है, बंदी बना लिया जाता है। पराजित हुआ। औरंगजेब ने अगस्त 1659 ईस्वी में उसका सर काटकर पूरे दिल्ली नगर में घुमाया और उसके निर्जीव शरीर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और जनता को यह संदेश दिया कि इस्लाम के खिलाफ आचरण करने वाले का यही हश्र होगा। जो औरंगजेब होता है वो इसे काफिर पहले ही घोषित कर चुका था और जनता को यह संदेश देता है कि हिंदू धर्म की तरफ अगर कोई झुकाव रखेगा, कोई भी मुसलमान होकर, तो उसका यही हश्र किया जाएगा। दारा का बड़ा पुत्र औरंगजेब क्रूरता का भाजन हुआ। जो दारा का बड़ा पुत्र औरंगजेब उसे मार देता है और छोटे पुत्र को ग्वालियर के कैद खाने में डाल देता है। शाहजहां की सारी उम्मीदें खत्म और वह कैद खाने में पागलों की तरह रहने लगा। जो शाहजहां की उम्मीद दारा शिकोह के साथ थी, क्योंकि वह अत्यंत प्रेम करता था तथा दारा शिकोह भी अपने पिता से अत्यंत प्रेम करता था, तो शाहजहां की सारी उम्मीदें दारा शिकोह की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाती हैं और वह कैद खानों में अब पागलों की तरीके जीवन जीने लगा। और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को उसी कैद खाने में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहां को ताजमहल में मुमताज की कब्र के बगल में दफनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, दो कब्रें ताजमहल के अंदर में, एक शाहजहां की और एक मुमताज की। इसी के साथ ये शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अब अगला राजा औरंगजेब के बारे में, कट्टरपंथी तथा क्रूर राजा औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का और मुमताज का तीसरे नंबर का पुत्र होता है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1698 ईस्वी को दोहत गुजरात में हुआ था। इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। जून 1626 ईस्वी में जब उसके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, जो शाहजहां भी 1626 ईस्वी में हमने देखा था जहांगीर के समय में विद्रोह करता है, जब इसका शाहजहां का विद्रोह असफल हो जाता है तो औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर ने लाहौर वाले दरबार में नूरजहां के द्वारा बंधक बनाकर रखा था। नूरजहां ने जो लाहौर में जहांगीर का दरबार था वहां पे इसको बंधक बना लिया था, दारा शिकोह और औरंगजेब को। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा के किले में अपने माता पिता के साथ रहने वापस लौटा। औरंगजेब एक बार जहांगीर के समय में भी कैद खाने में रह चुका था। औरंगजेब की उपाधियां देखते हैं। एक है बहादुर। शाहजहां द्वारा 15 वर्ष की आयु में एक पागल हाथी को वश में करने के कारण प्रदान की गई। अगला हाफिज, पूरा कुरान कंठस्थ था। जिसे पूरा कुरान कंठस्थ होता है उसे हाफिज कहा जाता है। अगली है अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ये गाजी उपाधि लेता है जो विरोधी लोगों को मतलब अंत करके इसने दारा शिकोह को जिसे काफिर घोषित किया था गाजी, तो ये गाजी की उपाधि लेता है दारा शिकोह का सर कलम करके। यह उपाधि दारा शिकोह का अंत करके राज्याभिषेक के समय धारण की। जो दारा शिकोह का सर कलम करने से मतलब दारा शिकोह का सर कलम हुआ था कि नहीं ये कंफर्म नहीं, लेकिन दारा शिकोह को पराजित करने के बाद ये उपाधि धारण करता है। आलमगीर ये विश्व विजेता, शाही पोशाक में एक दरवेश, शराब का सेवन न करना और सादा रहन सहन के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा जाता था। अगली है जिंदा पीर। इस्लामिक कानूनों के प्रति कट्टरपंथी होना और दूसरे धर्मों को तुच्छ समझता था, इसलिए इसे जिंदा पीर की उपाधि भी दी गई, क्योंकि इस्लामी कानूनों के प्रति एक कट्टरपंथी व्यवहार रखता था। इस्लामी कानून को बहुत ज़्यादा मानता था, दूसरे धर्मों को तुच्छ मानता था और दूसरे धर्मों को कोई सम्मान नहीं देता था, इसलिए इसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई। चलिए औरंगजेब के बारे में और औरंगजेब के विवाह संबंध। औरंगजेब का प्रथम विवाह
फारस राज परिवार की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ 18 मई 1637 ईस्वी को हुआ। दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दौरानी की उपाधि प्रदान की जाती है। उसके बाद औरंगजेब ने 3 अन्य विवाह किए, नवाब बानो बेगम से, औरंगाबादी महल से और उदयपुरी महल से। ये 3 उसकी अन्य रानियां थीं और इसने यह नियम बनाया कि 4 जीवित पत्नियों से ज्यादा नहीं होंगी। इसका हरम था वो सबसे छोटा हरम था, जो अभी तक के मुगल सम्राट थे सभी में सबसे छोटा हरम इसी का था। औरंगजेब के पुत्र देख लेते हैं। औरंगजेब के पुत्र थे मोहम्मद आजम साहब, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद कामबख्श। ये इसके 5 पुत्र थे। औरंगजेब की पुत्रियां जैबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, जब्तुन्निसा और मेहरुन्निसा, ये इसकी पुत्रियां थीं। ये रहा औरंगजेब। सिक्कों पर कलमा लिखवाना इसने बंद करवा दिया था। दरबार में हिंदू त्योहारों पर रोक लगवा दी। नवरोज त्योहार बंद करवा दिया। तुलादान और झरोखा दर्शन पर भी ये रोक लगवा देता है। चलिए औरंगजेब अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाता है। इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ की लड़ाई के बाद आगरा पर अधिकार करके 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में करवाता है। दूसरा राज्याभिषेक दारा सिकों को पराजित कर दिल्ली में 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में करवाता है। राजा बनने के बाद राज्य को इस्लामिक परंपराओं के अनुसार चलाने का आदेश जारी किया। जो राजा बनता है तो ये सीधे आदेश जारी करता है कि इस्लाम ही शरीयत का कानून लागू होगा और कोई काम नहीं होगा। इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगवाया। फिर भी सबसे ज्यादा इतिहास लेखन इसी के समय पर हुआ। ये इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगवाता है, लेकिन इसी के समय सबसे ज्यादा इतिहास लेखन किया जाता है। सिकंदरा में अकबर की कब्र के चित्रों को मिटाकर उस पर सफेदी करवा देता। जो अकबर का कब्र होती है ना, उस पे बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगे होते हैं, उनको सबको हटवाकर उन पे सफेदी पुतवा देता है। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर रोक लगा दी और हरम में भी संगीत पर रोक लगा दी। इसलिए क्या करता है, संगीत और नृत्य पर रोक लगा देता है। औरंगजेब ने 80 करों को माफ किया। ये 80 कर शरीयत के खिलाफ थे, उनको माफ करता है, ना कि वैसे कर। ये जो इसके शरीयत में कानून नहीं थे उन्हें माफ करता है। जजिया कर पुनः हिंदुओं पर लागू कर देता है। ये फिर से जजिया कर जो अकबर ने बंद किया था, उसे जजिया कर को ये पुनः लगा देता है। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को प्राप्त विजयों के माध्यम से मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील तक में फैलाया। क्योंकि अभी तक जो राजा थे, अकबर ने सबसे ज्यादा विस्तार किया, थोड़ा बहुत जहांगीर तथा शाहजहां ने किया और उसके बाद बचा कुचा औरंगजेब, क्योंकि दक्षिण में विस्तार सबसे ज्यादा औरंगजेब ने किया और इसी के समय दक्षिण में विस्तार होने के कारण मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाएगा। 1699 ईस्वी में उन्होंने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब होता है ये 1699 ईस्वी में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है। औरंगजेब ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर 1699 में ही, ये औरंगजेब होता है 1699 ईस्वी में ही बनारस में विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वा देता है। 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कराया और बाद में 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट करवाया। अन्य हिंदू मंदिरों को 1705 के अभियानों में कहीं कहीं नष्ट कर दिया। इसने अपने समय में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। ये सबसे जर्जर, क्रूर तथा बहुत ही गंदा शासक था, जिसने दूसरे धर्मों, इस्लाम के अलावा कोई भी दूसरा धर्म था उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से सलूक किया और ये सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ता है। चलिए अब औरंगजेब के निर्माण कार्य, इसका होता है पहला निर्माण कार्य बीवी का मकबरा। यह मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसे मिनी ताजमहल कहा जाता है। बीवी के मकबरा को ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। इसने क्या किया, जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था उसी की नकल को औरंगाबाद में बनवाता है ताजमहल की तरीके, लेकिन ये
ताजमहल के तरीके बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, बिल्कुल उसकी नकल बनवाता है लेकिन नकल नहीं हो पाती है। बीबी का मकबरा को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां की याद में बनवाया था। ये रहा, आप देख सकते हैं बीबी का मकबरा औरंगाबाद। चलिए अब दूसरा देखते हैं मोती मस्जिद। अगला है मोती मस्जिद। इसका निर्माण औरंगजेब ने सन 1659 ईस्वी में करवाया। औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला परिसर में स्थित है। ये आप देख सकते हैं मोती मस्जिद, ये दिल्ली के लाल किला में स्थित है और इसका निर्माण सफेद संगमरमर के प्रयोग द्वारा बनवाया गया है। इस मोती मस्जिद से पूर्व एक मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा आगरा के किले में भी करवाया गया था। जब हमने शाहजहां वाला वीडियो देखा था तो आगरा के किले में जो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला, तो उस आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाता है और दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया था, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाता है। औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब शुरुआत से ही दक्षिण में फंसा रहा। जब वो दक्कन का सूबेदार बनाया गया था शाहजहां के समय, उसके बाद राजा बनता है, फिर भी दक्षिण में बहुत सारे अभियान करता है, तो अंत समय तक ये दक्षिण में ही फंसा रहा। अंत में 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र के जिले के खुलदाबाद नामक शहर में स्थित है। ये औरंगजेब का मकबरा है, ये खुलदाबाद में स्थित है जो औरंगाबाद में है। चलिए अब इसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 2017 में दिल्ली की डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग किया गया। जो 2017 में दिल्ली में जो डलहौजी रोड थी ना, उसका नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग कर दिया गया है। औरंगजेब ने यह घोषणा की कि वह कुरान के आधार पर ही शासन करेगा। औरंगजेब होता है वो शासन शरीयत के हिसाब से कानून चलाएगा और कुरान के आधार पर ही शासन करेगा। औरंगजेब ने सन 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर जारी रखते हुए तीर्थ यात्रा कर शाहजहां ने पुनः लागू किया था। याद रखिएगा, शाहजहां ने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया था पर जजिया कर नहीं लगाया था। औरंगजेब जजिया कर को भी लागू करेगा और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर दोनों को समाप्त कर दिया था। इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर जारी रखते हुए 1679 ईस्वी में जजिया कर भी लागू कर दिया। औरंगजेब ने एक मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किया जिसका कार्य केवल जनता में यह देखना कि वह धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं, मतलब धर्म के सीधे कहिए शरीयत के हिसाब से। उसका केवल जो मुहतसिब जो नामक अधिकारी था ना, उसका केवल एक काम था कि लोग शरीयत के हिसाब से चल रहे या नहीं चल रहे। शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहे तो उसको सख्त सख्त कानून, उसके लिए सीधे मौत की सजा। वैश्यालयों को बंद करवाकर उसमें काम कर रही महिलाओं को विवाह करने का आदेश दिया। जो वैश्यालय थे उनको बंद करवा दिया तथा जो वैश्यालय में महिलाएं थी उनको विवाह करने का आदेश दे दिया। शरीयत के विरुद्ध 80 करों को बंद करवा दिया जिसमें प्रमुख आवाब, रायदारी और पांडारी, ये प्रमुख 3 कर हैं। और इसी प्रकार के जो शरीयत के खिलाफ थे, राहगीर कर वगैरह, ये सब जो थे, चुंगी कर, इन सबको बंद करवा देता है। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया परंतु खुद बीड़ा बजाने का उस्ताद था। ये संगीत पर प्रतिबंध, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध तो लगाता है लेकिन खुद बीड़ा बजाने का उस्ताद होता है। औरंगजेब ने अपने अंतिम वर्षों के दौरान टोपियां सिलकर अपने दफन स्थान के लिए भुगतान किया और इसकी कीमत केवल 14 रुपए और 12 आना थी। जो टोपियां सिलकर इसने अपने अंतिम समय में टोपियां जमा की थी, उसकी कीमत 14 रुपए 12 आने थी, जो इसके दफन करने के लिए जगह के लिए कर के रूप में दी गई थी। इसी के साथ औरंगजेब समाप्त होता है ये, लेकिन अगले वीडियो में औरंगजेब के प्रमुख युद्ध, विद्रोह वगैरह को देखेंगे औरंगजेब से जुड़े। इस वीडियो में केवल इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।